कक्षा 5 की छात्रा जो रहती है, छात्रा है एक अंदर घूमने चली जाती है, घूमने इधर-उधर घूमती रहती है। बच्चे हैं, बच्चे की भी इसी तरह भी स्कूल है, स्कूल में चारों तरफ राउंड करते रहते हैं। तो बच्ची उस लड़की देखी को उसका एक कमरा है, कमरा में मैम और जो सर हैं, दोनों आपस में रोमांस कर रहे थे। दोनों आपस में रोमांस कर रहे थे, तभी उस लड़की का नज़र उनके ऊपर चला जाता है। तो लड़की जो रहती है, उन्हें जो रोमांस कर रहे थे, उन्हें देख लेती है। तभी वो दबे पाँव से पीछे घुस के सोची भाग जाए। भागने की चाही, तब तक उसके जो सर थे, उनकी नज़र उस बच्ची पर पड़ जाती है। तो सर जो रहते हैं, तो वो उस बच्ची को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहते हैं, यहाँ जो तुम देखी हो, किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, और किसी से कुछ कहोगे तो तुम्हारा नाम काट करके धमकी देते हैं कि तुम्हारा नाम काट करके इस साल तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे, तुम्हें रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा स्कूल से। किसी से ये बात सुन करके एक बच्ची जो होती है डर जाती है और सहम जाती है। बच्ची मासूम थी अभी, तो काफ़ी डर गई और किसी से कुछ कही नहीं। उसके बाद कुछ दिन तक स्कूल नहीं आ रही थी, स्कूल आना ही बंद कर देती है। स्कूल आना बंद कर देती है, तभी जो उसकी एक खास सहेली रहती है, क्यों नहीं चलती हो, उसका नाम जो रहता है वो जीनत है, और ये जो लड़की थी इसका नाम जोया था। उसकी सहेली का नाम जीनत था और इसका नाम जोया था। तो जीनत कहती है, तुम स्कूल क्यों नहीं चल रही हो, काफ़ी समय हो गया, चलो कल स्कूल चलते हैं। तो गांव की जो सहेलियाँ रहती हैं, तो ये होता है ना कि एक दूसरे का फ्रेंड रहते हैं, किसी हर चीज़ अपना डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो वैसे उसकी वो खास फ्रेंड थी, तो अपनी सहेली से सारी बात बताती है। उसके बाद वो कहती है, चल कल स्कूल चल तुम, और वहाँ पर चल करके हम लोग शिकायत करते हैं सर से। उसके अपनी फ्रेंड की बात मान करके वो स्कूल चली जाती है, और उसी समय वो जाती है, उसी दिन उसका ऐसी दर्दनाक मौत होता है कि वो उसका कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। उसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इतना दर्दनाक मौत हुआ कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी बेरहमी से उसे जिंदा जला दिया गया बाथरूम के रूम में, और वो लड़की उसका अंदाज़ा भी नहीं की होगी कभी कि मेरे साथ ऐसा कुछ। उसके फ्रेंड्स जब पूछताछ करते हैं, तब उसे ये सच्चाई का पता चलता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वो सब कल्पना भी नहीं कर सकती थी, कि स्कूल में एक बच्चे पढ़ने जाते हैं कि जहाँ इस तरह से हरकतें की जा सकती हैं स्कूल में। ये पूरी घटना सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी, और सच्ची घटना जो है आपकी रोंगटे खड़ी कर देंगी। एक मासूम के साथ ऐसी दर्दनाक मौत हुआ है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सच्ची घटना जो है बिहार की राजधानी पटना में एक गर्दनी बाग है, वहाँ का एक थाना है, वहाँ की ये घटना है। वहाँ एक जो मोहल्ला है अमला गांव का एक स्कूल है, कन्या मध्य विद्यालय। वो 27 अगस्त 2025 की बात है, और ये लगभग 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे की बात है, और ये 10:30 बजे के लगभग में सारे स्कूल क्लास चालू हो गए थे। वो बच्चे सब स्कूल क्लास में बैठ चुके थे, तभी क्लास चल रहा था। सारे शोर शराबा, चारों तरफ बच्चे हैं तो शोर शराबा करेंगे, चारों तरफ से बच्चे शोर शराबा कर रहे थे। तभी उसी बीच एक चीखने की आवाज़ आती है। हल्ला होने के बावजूद भी चीख ज़्यादा कहीं उससे तेज है। तो बस यही चीख निकल रही थी कि सबके कानों तक पहुंची। वो इतनी तेज चीख थी, सब लोग जितने आसपास के टीचर थे, बच्चे थे, सबके कान में पहुंची। बस यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। इसी बात को लेकर के सारे लोग कंफ्यूज थे। तभी आ रही थी समझ, लेकिन आ नहीं पा रही थी। बस यही हो रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचाओ बचाओ, बस यही आवाज़ आ रही थी। तब तक एक दाई जो रहती हैं, रसोइया बनाने वाली दाई होती हैं, वो उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी दाई की आवाज़ उस पर जाती है, और वो इतना तेज चीखी कि सारे टीचर उनकी आवाज़ सुन करके, जितने टीचर थे, बच्चे थे, सारे सब लोग इकट्ठा हो चुके कि आखिर क्या बात है।
सारे लोग आते हैं। एक वहाँ जो क्लास के रूम के बाहर में एक बाथरूम था, उस बाथरूम से एक बच्चे चीखने की आवाज़ आती है। तो सारे लोग जितने स्टाफ स्टाफ सब लोग थे, तो सारे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ हालात कोशिश करने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। देखते हैं कि एक लड़की जो है जिंदा जल रही है और जिंदा जल रही है, तो उसी तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। 11 बज रहा था, 11:30 हो रहा था। पटना मेडिकल हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन उस बच्ची को जैसे लेकर गए, बहुत बेरहमी तरह से लेकर गए। ई रिक्शा कर करके उस ई रिक्शे में बच्चे को सुला दिया जाता है और उसके बाद उसे वो हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल भेजने के बाद उस बच्चे को इस तरह से जानवर के साथ भी बदसलूकी नहीं किया जाता है कि उसे दर्द पीड़ा हो रहा है, उसके बाद उसे ई रिक्शा में भेज करके ना कि एम्बुलेंस बुलाने की भी नहीं सब सोचे, उसको ई रिक्शा में करके भेज देते हैं। ई रिक्शा में करके भेज दिए और उसके बाद वहाँ जब हॉस्पिटल, यही नहीं, हॉस्पिटल में जब उस बच्चे का नाम पूछा गया तो किसी का उसका नाम भी पता नहीं था। डॉक्टर ये जब सोचे तो स्कूल के बच्चे को देख करके हैरान रह गए कि मामला कुछ सीरियस है, कुछ बच्चे के साथ हुआ है। बल्कि टीचर से पूछे तो टीचर बताने से नकर गए। तो पुलिस डॉक्टर कहते हैं कि ये पुलिस केस है, पुलिस को खबर होनी चाहिए इसे। पुलिस के पास खबर की जाती है तो पुलिस आती है, अपनी तरफ से पूछताछ की जाती है। तब उस बच्ची को जो टीचर थे लवारिस में डाल दिए थे, लवारिस में कर दिए थे। बताइए ये कहाँ की नियम था कि स्कूल में बच्ची पढ़ रही है, उसको नाम पता, गांव का एड्रेस, ये सब माँ बाप का नाम दिया जाता है। किसी को उस बच्चे का नाम तक नहीं पता तो गांव घर का क्या नाम बताएंगे। उसके बाद जब पुलिस आती है, अपनी तरफ से पूछताछ करती है, तो पुलिस जब पूछी तब कुछ समय बाद टीचर जो है तो बताते हैं कि इस बच्चे का नाम जोया है, जोया। और उसके बाद तब जाके उसका नाम पता चला। तब काफ़ी समय के बाद उसके बाद 11:30 बजे, 12 बजे के बीच में 12:35 को उसके माता पिता को, परिवार को खबर किया जाता है कि आपकी बेटी जो है इसके साथ ऐसा हादसा हो गया है। बेटी अपने पूरा परिवार के, वो जो घर वाले थे पूरा परिवार फ़ौरन उस हॉस्पिटल में आते हैं। आने के बाद अपनी बेटी को इस तरह से कलहरते हुए देख करके, जो बेटी थी 80-90% पूरा जल चुकी थी और बस वो कहराव इतना कर रही थी कि उसे दर्द पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उस बच्चे को पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ बेटा। जब माँ प्यार से पूछती है कि माँ की एक बेटी का दर्द उसके माँ के पास जाता है कि माँ मुझे कोई जला दिया है। बस ये माँ के बात में कान में उसकी दर्द गूंजी बेटी की। किसी को इसका भनक नहीं पड़ा कि हाँ एक बेटी को दर्द पीड़ा की वजह से वो किसी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन माँ के पास वो उसकी बेटी का दर्द गया कि कोई मुझे जला दिया। इस बात को सुनकर के माँ एकदम आग बबूला, पूरे परिवार आग बबूला हो जाते हैं। फौरन बेटी का देहांत हो जाता है। उसके बाद वहाँ से तुरंत वहाँ पर जाते हैं जहाँ बच्ची जली थी। जो उसमें जाकर देखा गया तो पता चलता है कि ये बाथरूम तो पहले से बंद था, इसमें कोई जाता आता नहीं था, लेकिन ये अचानक बाथरूम खुला कैसे। और उसमें जब जाकर देखा गया तो एक वॉशरूम का बॉटल था और कुछ माचिस का सामान था। तो उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी अपने से आत्महत्या नहीं की है, उसको जलाया गया है। एकदम जो कोई था, पुलिस कितने कर्मचारी थे, समझाने की लाख कोशिश करते थे, लेकिन एक माँ और बाप का पीड़ा था बेटी को देख करके, तड़पते बेटी को देख करके वो एकदम आग बबूले, जितने जो लोग थे आग बबूले हो गए थे। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। वो जी जो कोई सामने मिलता था उनको तुरंत पीटना चालू कर देते थे, पीटना मारना पीटना शुरू कर देते थे। इस बात को लेकर के काफ़ी हुआ। तभी एक एसपी जो रहती हैं वो आती हैं, प्यार से समझाने की कोशिश करती हैं, तो उनकी बात को समझते हैं। वो माँ समझ जाती है, कहती हैं कि मैं गारंटी लेती हूँ कि यहाँ पर जो है, जो इसके साथ बदसलूकी की गई है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जांच पड़ताल बढ़िया अच्छी तरह से किया जाएगा और कातिल को छोड़ा नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। तब माँ को थोड़ा सा तसल्ली होता है इस बात को। उसके बाद तो लोग शांत हो जाते हैं। चौराहे पर मारपीट करने पर उतर आते हैं, चौराहे पर पीट करने पर उतर आते हैं। उसके बाद जब एसपी जो समझाती हैं उनकी बात को समझ करके सब शांत हो जाते हैं।
आकर के घर पर रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और वो बच्ची अभी 11 साल की थी, 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, 11 साल की थी अभी वो। हर इन बातों से अभी वो अनजान थी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो इस बात को लेकर के अनजान थी। था 4 बेटियां थी और वो बेटी में सबसे छोटी बेटी थी। वो जो बेटी थी सबसे छोटी बेटी थी, एक लड़का था और 4 बेटियां थी। पिता किसानी करते थे, माँ है दाई का काम करती है, इसी से उन सबका घर का स्थिति भी ठीक नहीं था, घर का गुजर बसर करते थे, बच्चों का पढ़ाना लिखाना। तो माँ किसी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। पुलिस पहुंची तो एक पिता का दर्द बयां होता है कि बताइए, जो स्कूल में बच्चे का एड्रेस माँ बाप का सबका होता है, लेकिन मेरी बेटी को लावारिस में क्यों डाला गया? मेरी बेटी को किसी का नाम तक पता नहीं था, किसी कौन नहीं जानता था मेरी बेटी को। एक पिता का दर्द ये होता है कि मेरी बेटी को क्यों लावारिस में डाला गया था, क्यों नाम नहीं था, नाम नहीं पता था किसी को। केरोसिन का बॉटल लेकर जाएगा। जांच सवाल यहाँ से उठता है कि केरोसिन का बॉटल कौन लेकर जाता है बच्चा, और माचिस अपने साथ में माचिस लेकर कौन बच्चा जाएगा स्कूल में पढ़ने? कौन पेरेंट्स देते हैं बच्चे को? यहाँ से उस बच्चे को सवाल उठा कि वो अपनी आत्महत्या की है। दरवाजा अंदर से, फिलहाल दरवाजा चलिए डर की वजह से हो सकता है कोई बात हुआ हो, इस वजह से वो दरवाजा अंदर से बंद कर ली होगी, लेकिन केरोसिन जो था उसके ऊपर आया कहाँ से, और माचिस कहाँ से छिड़का गया? मान लेते दरवाजा जब खोला गया तो दरवाजा अंदर से बंद था, ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ से पाई है उसको, कहाँ से मिला है उसे वो, कि वो ऐसा अपने ऊपर कर सकती है, आत्महत्या कर सकती है? आखिर क्या रीजन था? अब ये जांच तो पुलिस इस बात को जांच पड़ताल अच्छे से कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ली है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हाथ भी छोड़ना गैर कानूनी है। और ये सरकार का काम था, सरकारी कर्मचारियों का काम था, सब पे हाथ में हाथापाई हो गया था, लाठीचार्ज भी सब लोग गुस्से में आकर किए थे। कुछ लोग को गिरफ्तार, उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, और स्कूल के वाले की तरफ से भी एफआईआर हुआ है कि इनकी तरफ मारपीट हुआ है, और पेरेंट्स के ऊपर वाले से हुआ कि उनकी बच्ची को जिंदा। अब देखिए पुलिस मामला इस जांच पड़ताल को क्या करती है, अब बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उस बच्चे के साथ गलत हुआ है, क्योंकि अभी तो पुलिस जांच पड़ताल फिलहाल जांच पड़ताल में लगी है, लेकिन जो सबूत है उसे भी इकट्ठा करने में लगी है, लेकिन वो बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि बच्चे की गलती है कि टीचर मैम की गलती है? कौन से टीचर को वहाँ पर रोमांस करने की पड़ी थी? स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने, क्या शिक्षा देंगे जब उन्हें खुद रोमांस करने की पड़ी हुई है, तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा देने लायक है? बच्चे के साथ में ऐसा जो कोई भी बच्चा जा सकता है, कोई भी बच्चा उनको घृत काम कर रहे थे, कोई भी देख सकता है, बच्चे हैं, बच्चे किधर भी जा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे टीचर मैम के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सचेत और जागरूक करने का था, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो अपने अंदर सतर्कता ज़रूर रखनी चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ये तो स्कूल था, उनका तो वो माहौल ही होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे मैम और टीचर को क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिए तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो हम